Good morning, students of plus 2 class. Our next chapter is reproductive health. इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं आप और यहाँ हम शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू WHO. Reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction. all aspect में फिजिकल आ गए हैं. फिजिकल में आ जाएगा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग सही होनी चाहिए. इमोशनल में मेंटल कंडीशन. बिहेवियर में आ जाएगा दूसरों के साथ जो बिहेवियर है दैट शुड बी नॉट इरप्टेड बिहेवियर. सोसाइटी में सही होना चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए रिप्रोडक्शन को लेके. देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फिजिकली मीन्स उनकी शेप सही है, उनकी फॉर्मेशन सही है, फंक्शन ठीक कर रहे हैं. एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर. इमोशंस सही हैं, बिहेवियर इंटरेक्शन सही हैं. अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं हम आगे पढ़ेंगे. माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. India was among the first country in the world to initiate action plan and program. This is very important. India was the first at national level to attain reproductive health as a social goal. Social goal की तरह इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया. दीज प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स को क्या बोला गया? फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड हुए 1951 में एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द इम्प्रूव्ड प्रोग्राम. दे कवरिंग द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट. कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स. दीज आर द मेजर टास्क विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया. ऑडियो विजुअल जैसे टीवी पे प्रोग्राम आ गए या रेडियो पे प्रोग्राम आ गए. प्रिंटेड मीडिया में पैम्फलेट छपवा दिए और रिटन मटेरियल दे दिया. गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. पेरेंट्स अदर देन क्लोज रिलेटिव. अभी हम बात करेंगे कौन कौन लोग हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड also have a major role in dissemination of above information. dissemination होता है बेटा इंफॉर्मेशन को पूरे ग्रुप में फैलाना. अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को राय दे सकते हैं, रिलेटिव दे सकते हैं, टीचर क्लासेस में कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड to provide right information to young so as to discourage children for believing in myth and having misconception about sex related aspects. अब सेक्स एजुकेशन स्कूल में देना, बच्चों को बताना कि प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं और इनको अपने गुड टच बैड टच के बारे में बताना. बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्टिव साइकिल. और जो मिथ हैं इस डायरेक्शन में, जो भी गलत कंसेप्ट है उनको ख़त्म करना. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंट एंड रिलेटेड चेंज. एडोलेसेंट और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट एज. जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है उनको टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ताकि उनकी जो लाइफ हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो. एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल. अब फर्टाइल कपल को क्या करना है, या जो मैरिजेबल एज में है उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताना. केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, बर्थ के बाद कैसी केयर होगी मदर की, एंड फीमेल एंड चाइल्ड. इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल के लिए अपॉर्चुनिटी, फीमेल चाइल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो. वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस healthy family of desirable
साइज़, इसके लिए जो फैमिली होंगी डिज़ायरेबल साइज़ की होंगी, जैसे आता है हम दो हमारे दो। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्राइम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, सोशल इविल, सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a society responsible and healthy society। तो अगर सभी लोगों को ये अवेयरनेस होगी तो हमारी सोसाइटी कैसी होगी, हेल्दी होगी। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज में डॉक्टर्स आ जाएंगे, मटेरियल सपोर्ट में प्रिंटेड मटेरियल आ जाएगा। दीज आर असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, ये मेडिकल असिस्टेंस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी। प्रेगनेंसी में जैसे पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन है, कब लगवाना है, कैल्शियम आयरन कब लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट क्या होनी चाहिए, डिलीवरी के टाइम एक्सपर्ट होना चाहिए, कौन सी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, एबॉर्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी। For implementation of better technique and new strategy from time to time, implementation of better technique, जो अच्छी टेक्निक है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, न्यू स्ट्रेटेजी, जो नई स्ट्रेटेजी हैं टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। तो जो भी न्यू टेक्निक आ रही है लोगों को उनकी जानकारी होनी चाहिए। सेंचुरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, अपनी एमनियोटिक कैविटी पढ़ी है। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोडर्मल नीडल, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल होती हैं। फीटल सेल के क्रोमोसोम को चेक किया जाता है। फीटल सेल के क्रोमोसोम को किस लिए चेक किया जाता है बेटा, इसलिए चेक किया जाता है कि कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को, और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कोई क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज़। पर इसका मिसयूज़ करने शुरू किया फीटल सेक्स फ्लूइड को लेकर, एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर सेक्स डिटर्मिनेशन लोगों ने शुरू कर दिया, इसलिए सेक्स को बैन किया गया। ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वैसे इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ ये शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड, सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू कर दिया और साथ साथ फिर फीमेल फिटिसाइड शुरू हो गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, अब आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी के कॉन्टेक्ट में हैं या फिर आपने भी देखा होगा कि एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर देते हैं, जैसे हर मंथ की 2 तारीख फिक्स कर दी, 5 तारीख फिक्स कर दी कि सभी को BCG का इंजेक्शन लगेगा। हेपेटाइटिस बी के लिए एक डेट फिक्स कर दी, डेट फिक्स कर दी जाती है ताकि मैक्सिमम बच्चों को उस टाइम इम्यूनाइजेशन हो सके। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम में अपने पोलियो ड्रॉप्स भी हैं। आपको पता है कि पूरे इंडिया में जो प्रोग्राम चलता था एक पर्टिकुलर डेट पे चलता था। तो दीज आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन। Research on various reproductive related area are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया हैं उसमें जो भी रिसर्च हो रही हैं उनको गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी एनकरेज कर रही हैं टू फाइंड आउट न्यू मेथड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन, या तो नए मेथड मिलें या जो मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको इम्प्रूव किया जाए। Do you know that CLE, a new contraceptive for female, was developed by scientists at CDRI? CDRI, it is the Central Drug Research Institute in Lucknow. Better awareness about sex-related matter. Sex-related matter के बारे में better awareness.
इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, जो डिलीवरीज हैं उनमें डॉक्टर होना चाहिए, बेटर पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न बेबी की केयर अच्छे से हो, इम्यूनाइजेशन अच्छे से हो, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी की बेटर डिटेक्शन होगी तो साथ साथ क्योर हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज तभी होगा जब मेडिकल फैसिलिटी होंगी। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। यहाँ हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है इन लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। किस में डेवलपमेंट हुई? मोस्टली हेल्थ रिलेटेड फील्ड में। हावर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हुई, बेटर लिविंग कंडीशन हुई, हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन और 2000 मिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000 में ये 6 बिलियन होगी। ए सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया। आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू बिलियन, 1.2 बिलियन है। जो सेंसस कब हुए हैं बेटा? 2011 में, 2011 में, मार्क्ड बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मे 2000। That means every 6th person in the world is an Indian. It is not a matter of proud. A rapid decline in death rate. Death rate में decline हो रहा है। Maternal mortality rate. Maternal mortality rate पहले मदर की डेथ हो जाती थी डिजीज के कारण, उसमें भी डिक्लाइन है। Infant mortality rate as well as increase in number of people in reproductive age. इन्फेंट्स की डेथ होती थी, मोस्टली डेथ होती थी डायरिया वगैरह से, अब वो भी डिक्रीज हो गई है। इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, अब बच्चा बच जाता है, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है और लोग जो हैं रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। आर प्रॉब्ली रीज़न फॉर दिस दो आवर RCH प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं। इट वाज ओनली मार्जिनल, पर अगर हम RCH को अप्लाई करते हैं तो ये मार्जिनल क्यों है? क्योंकि ये डेथ रेट को घटा रही है और बर्थ रेट वही है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%। 1.7% का मतलब है 17 people per 1000 people per year, a rate at which our population could double in 33 year। अगर यही ग्रोथ रहेगा तो 33 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कोरोना वायरस आया हुआ है और लगातार वैक्सीन का आता है कि वैक्सीन 136 करोड़ लोगों को कैसे लगेगा। जो वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई है उसको इंडिया में लाना ही मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एक कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, वो -70 डिग्री सेल्सियस पर ही वैक्सीन जो है सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा। फिर यहाँ के फिर उसको मेंटेन करना, तो आप देखो जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होंगी। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एब्सोल्यूट स्केर्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड अवेलेबल नहीं होता, शेल्टर भी अवेलेबल नहीं है, क्लोथिंग प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी हो रही है फिर भी ये सब चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर द गवर्नमेंट क्या कर रही है? फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। The most important step to overcome this problem is to motivate small family. Small families होनी चाहिए by using various contraceptive method. Contraceptive method यूज़ करें
यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टाइजमेंट। अब आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें लिखा होता है हैप्पी फैमिली दिखाते हैं, हैप्पी कपल दिखाते हैं, 2 बच्चों के साथ दिखाते हैं। आप खुद सोच के देखिए एडवर्टाइजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तभी फ़र्क पड़ेगा अगर स्मॉल फैमिलीज़ को गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, उनको कोई ना कोई ऐसा प्लस पॉइंट देगी जो कि लार्ज फैमिली के कंपैरिजन में अच्छा होगा। यू माइट हैव सीन इन एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया as well as poster bills showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, we two our two. Many couple, mostly the young urban working one, have even adopted an one child norm. Statutory rising of marriageable age, this is important. यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जब मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया फीमेल की 18 ईयर और मेल की 21 ईयर, इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज वाले कपल को इंसेंटिव दिया गया। आर 2 ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। दिस पैराग्राफ, अब जो हम पैराग्राफ करेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें दिखाया है कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। It should be user friendly, number 1. Number 2, easily available. It should be easily available. Number 3, it should be effective. Number 4, it should be reversible with no or less side effect. तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिया हो सकता है, फिर उसके बारे में पूछा हो सकता है इज इट आइडियल, तो आपने ये सभी अप्लाई करके देखने हैं। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल which could be broadly grouped in the following categories, namely natural or traditional, barrier, IUD intrauterine devices, oral contraceptives, oral contraceptive में पिल्स आ जाएंगी, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, इम्प्लांट बॉडी में कहीं ना कहीं प्लांटेशन कर देंगे उसकी, एंड सर्जरी मेथड। इसके बाद है नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये नेचुरल मेथड है जिसमें ओवम और स्पर्म को रोका जाता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज़ वन सच मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें ओवुलेशन का डे देखेंगे और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है वहाँ से उसको रोक देना। इज़ वन सच मेथड इन विच कपल अवॉइड और अब्सटेन का मतलब अवॉइड करना फ्रॉम कोटियस फ्रॉम द 10 to 17 days of the menstrual cycle. Why? Because the 14th day ovulation take place and this can be plus or minus when ovulation could be expected, as chances of fertilization are more in this period. It is called the fertile period, that is 14 day of menstruation और प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए 10 to 17 day लेके चलते हैं। Because ovulation take place during this period, thereby by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. This is very important. Withdrawal or coitus interrupts is another method in which male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation. Ejaculation vagina से बाहर होगा so as to avoid insemination. Lactational amenorrhea, lactation होता है feeding of newborn baby. Amenorrhea होता है absence of menstruation. It is a method based on the fact ovulation and therefore the cycle don't occur during the period of intense lactation following parturition. बर्थ के बाद जब तक बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना जरूरी है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be
effective only up to maximum period of 6 months following parturition. पर इसको हम फ्रेंडली मेथड नहीं बोल सकते, as no medicine or devices are used in this method. Side effects are almost nil. Chances of failure though of this method are also high. इसके बाद बात करेंगे हम बैरियर मेथड की. इन बैरियर मेथड ओवन एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म की बात करते हैं. दे आर prevented from physically meeting with the help of barrier. Barrier method, these barrier are available for both male and female. Condom are the barrier made up of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in female. अब आपने ये पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, cervix is the last part of uterus just before coitus so that ejaculated semen would not enter into female reproductive tract. तो ये कॉन्डोम में ये क्या है, these are the barriers. This can prevent conception. Nirod is a popular brand of condom for male. Use of condom has increased in recent year due to additional benefit. तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, what is the additional benefit of protecting the user from contracting STD and AIDS? Both the male and female condom are disposable, can be self-inserted, thereby give privacy to user. अब these name are very important. Diaphragm, cervical cap, vault are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive tract. These are for the female reproductive tract. ये आपको ध्यान रखना है. To cover the cervix during coitus, they prevent conception by blocking the entry of sperm. कंसेप्शन को रोकेंगे क्योंकि स्पर्म की एंट्री को बैन करेंगे. दो द सर्विक्स दे आर रीयूजेबल. स्पर्मिसिडल क्रीम, सीडल होता है बेटा मार देना, डेथ कोज करना. स्पर्मिसिडल क्रीम जो कि स्पर्म की डेथ कोज करती हैं. जेलीज एंड फोम आर यूजली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. अब ये जो क्रीमें क्या करती हैं, बैरियर की कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं. डायग्राम में आप देखें कॉन्डोम फॉर मेल दिखाए हुए है, फीमेल दिखाए हुए है और लास्ट है कॉपर टी. इसके बाद बात करेंगे हम अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस. दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं. दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल. कैसे अवेलेबल हैं? एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. एग्जाम्पल है लिप्स लूप. अब यहाँ आपको एग्जाम्पल आ सकता है, गिव द नेम ऑफ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस. लिप्स लूप. कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्रोजेस्ट्रेट LNG 20. दीज आर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीजिंग. अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस काम कैसे करते हैं? दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस. फर्स्ट स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस होगा, स्पर्म का नंबर कम हो जाएगा. कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. कॉपर आयन जब रिलीज होंगे स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगे, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी. हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं? प्रोजेस्ट्रेट LNG 20. ये यूट्रस को क्या करते हैं? ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं. और सर्विक्स को होस्टाइल टू स्पर्म, जो स्पर्म है सर्विक्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल. वाई? बिकॉज दीज आर रिवर्सिबल. हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन.
It is one of the most widely accepted method of contraception in India. Oral administration of small doses of either progesterone. अब ये oral pill की बात कर रहे हैं. अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, जो oral pill लेते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है? दैट कंटेन प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल. दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट. टैबलेट की फॉर्म में यूज होंगे. हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड, इसलिए इनको पिल्स बोलेंगे. पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज तक लेनी पड़ती हैं. स्टार्ट कब करती हैं? प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये पिल्स क्या करेंगी? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज रखेंगी. जब तक लेवल इंक्रीज रहेगा मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, और जैसे ही इन पिल्स को छोड़ देंगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी. After a gap of 7 days during which menstruation occur, it has to be repeated in same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit ovulation. Ovulation को inhibit करेंगे. And implantation को inhibit करेंगे. As well as alter the quality of cervical mucus. First ovulation को inhibit करना, second implantation को inhibit करना, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करना टू परवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म. सर्वाइकल म्यूकस ये प्रोटेक्टिव प्लग बनाती है, तो इसकी क्वालिटी ही स्पर्म्स को एंट्री प्रोवाइड करती है. तो यहाँ क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल. अब सहेली इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ द नॉन स्टीरॉयडल प्रेपरेशन. स्टीरॉयड यूज़ नहीं हुए हैं. स्टीरॉयड आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, और इसके बारे में क्वेश्चन पहले आ गया है कि ये कहाँ बनाई गई है? CDRI. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज़ वंस ए वीक पिल. जो हमने 21 डेज वाली पिल की थी वो डेली लेनी पड़ती हैं. ये वीक में एक बार, विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. इसके बाद हम करेंगे प्रोजेस्टेरोन का कम्बिनेशन IUD 72R. प्रोजेस्टेरोन alone अकेली और कम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल. इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं. और इम्प्लांट, आपको डायग्राम 4.3 में इम्प्लांट दिखाया गया है. ये मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको स्किन में डाल देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं? हार्मोन रिलीज़ करते हैं. और इम्प्लांट अंडर द स्किन, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स. मोड ऑफ एक्शन पिल्स जैसा है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये हार्मोन को रिलीज़ करती हैं. देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लोकर. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन. जब प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन को डाला गया, और IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. ये emergency contraceptive हैं. This is very important. What are the emergency contraceptive? They are the combination of progesterone and estrogen, as they could be used to avoid possibly pregnancy due to rape or causal unprotected intercourse. ये लास्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड. इसको टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं. टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्टेशन. सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे? अगर हम मेल में कर रहे हैं तो वास डेफरेंस को कट कर देंगे और टाई अप कर देंगे, और थोड़ा सा पार्ट उसका रिमूव करते हैं. फीमेल में कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे. तो ये रिवर्सिबल नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली. तो यहाँ आप डायग्राम में चेक करें. सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट thereby prevent conception. Sterilization procedure in male. मेल में वासेक्टोमी बोलेंगे. अब आप यहाँ देखें डायग्राम, वास डेफरेंस को कट करके टाई कर रखा है. सेम फेलोपियन ट्यूब को भी
टाई कर रखा है और फिर बीच का पोर्शन थोड़ा कट कर देते हैं, तो इनको जब वापस ज्वाइन किया जाता है तो लेंथ कम रह जाती है। इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। यहाँ हम बात करेंगे फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। इंसिजन कहाँ देते हैं? स्क्रोटम में देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड or tied up through a small incision in abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method, selection suitable होनी चाहिए, and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical practitioner. डॉक्टर के बिना यूज़ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करना चाहिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event. What is the natural reproductive event? Natural reproductive event is conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. तो ये इसमें दिखाता है कि वाई दीज मेथड शुड नॉट बी यूज्ड. नो डाउट वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ दीज मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल. पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं. हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉसिबल इल इफेक्ट फीमेल में होंगे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, दैट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग, irregular menstrual cycle or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. तो बच्चों यहाँ तक करो, कल नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और परसों आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्ट रहेगा. थैंक यू.